अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लौकी की सब्ज़ी बनाने की एकदम नई और बहुत ही लाजवाब रेसिपी लाई हूँ। अगर आप भी वही पुराने तरीक़ों से लौकी खा के बोर हो चुके हैं, तो आप इस तरीके से बनाइए, तो आपके घर में मैं गारंटी से कहती हूँ कि जो लौकी शौक़ से खाना पसंद नहीं करते हैं, तो वो भी बेहद शौक़ से मज़े ले लेकर खाएँगे और गारंटी है आप इसे एक बार नहीं बार-बार बनाएँगे। इतनी मज़ेदार सब्ज़ी बन के तैयार होती है और तरीका बनाने का है बेहद आसान, तो हर कोई इसको आसानी से बना सकता है। तो इसके लिए आधा किलो मैंने लौकी ली थी, लौकी को हमने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद छिलका उतारा और इस तरह से ग्रेट कर लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने कौन-सा ग्रेटर ये देखिए मोटे सुराख वाला ग्रेटर मैंने यूज़ किया था। इससे ये कि इसके लच्छे जो हैं वो सही से बरकरार रहते हैं और बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बनती है। तो लौकी को तो हमने ग्रेट कर लिया है, तो चलिए इसका पहला स्टेप देख लेते हैं। तो यहाँ पर फ्राई पैन मैंने लिया है, इसमें 2 टेबल स्पून के करीब मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ। अगर नहीं है आपके पास सरसों का तेल तो आप इसकी जगह नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे फ्लेवर अच्छा आता है। 1 चौथाई चम्मच साबुत ज़ीरा, 1 चौथाई चम्मच राई दाना, तो ये दोनों चीज़ें चली गईं, साथ में अजवाइन डालेंगे 1 चौथाई चम्मच। तो ये 3 मसाले इसमें चले गए और अब हम इसमें लौकी शामिल कर देंगे। लौकी को 2 मिनट तक अच्छी तरह से यहाँ पर पका लेते हैं। बिल्कुल हल्की आँच पर लौकी को पकाना है, तेज़ आँच नहीं करनी है। तो यहाँ पर लौकी को हम 2 मिनट तक बस पकाएँगे, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। तो चलिए अगला स्टेप देख लेते हैं। तो एक बॉल मैंने लिया है और इसमें आधा कप बेसन लेंगे और जितना हमने बेसन लिया था, उतना ही हमने यहाँ पर दही ले लिया है। हरी मिर्चें 3 बारीक कटी हुई शामिल कर दी हैं और अब इसमें नमक हस्ब ज़रूरत डाल देंगे, हल्दी पाउडर 1 चौथाई चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच। तो बस ये मसाले इसमें चले गए और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई भी गुठली वगैरह नहीं करनी चाहिए, अच्छी तरह से इसका बैटर बना लें। तो मैंने यहाँ पर इसमें 1 कप पानी शामिल किया है, आधा कप मैंने बेसन लिया था। तो मैं आपको कंसिस्टेंसी भी इसकी दिखा दूँगी मिक्स करने के बाद कि किस तरह की होनी चाहिए। ये देखिए इस तरह का बैटर होना चाहिए। तो बस ये तैयार है, यहाँ पर देखिए 2 मिनट हो चुके हैं लौकी को पकाते हुए, तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है। अब हम इसमें जो बैटर हमने बेसन का बना कर रखा था, वो शामिल कर देते हैं। इसमें जो लम्प्स नज़र आ गए हैं, ये दही के हैं क्योंकि दही को हमने फेंट कर नहीं लिया था, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बस ऐसे अब इसको अच्छी तरह से मिलाएँगे। जैसे ही बेसन को हीट लगेगी तो ये जमना शुरू हो जाता है और जो बेसन का कच्चापन है, वो इस तरह पकाते हुए ख़त्म हो जाता है। आप चाहें तो बेसन को रोस्ट करके भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरीके से भी जब बेसन की पकाई होती है, तो बेसन इसमें पक जाता है। तो इसको 2 से 3 मिनट लगेंगे पकाते हुए और इसको इतना पकाना है जब तक कि ये पैन नहीं छोड़ देता है। तो मैं आपको बताऊँगी कि किस टाइम पर आपको लगे कि पैन छोड़ दिया है, तो वो बिल्कुल इसका परफ़ेक्ट होगा। ये डो देखिए यहाँ बन के तैयार होने लगी है। ये देखिए इसने पैन छोड़ दिया है और ये चिपचिपी भी नहीं हो गई है ज़्यादा। तो बस इसको मज़ीद 1 मिनट तक और पका लेते हैं। ये देखिए इस तरह की डो बननी चाहिए। तो ये बिल्कुल परफ़ेक्ट तैयार हो चुकी है। तो बस अब यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। प्लेट को मैंने पहले से ऑयल से ग्रीस कर लिया था। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए एकदम जमी हुई है ये। बस इसको हमने सेट करना है ऊपर से इस तरह से किसी भी चम्मच की मदद से आप इसे सेट कर लीजिएगा। इसके बाद इसे रूम टेम्परेचर पर रखेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको हम फ्रिज में रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो चलिए जब तक कि हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप ऑयल लिया है, इसमें ज़ीरा डाल देंगे आधा चम्मच और साथ ही में जाएगा कड़ी पत्ता, 7 से 8 पत्ते और एक मीडियम साइज़ की प्याज़ ली है बारीक चॉप की हुई, या तो आप पीस कर भी प्याज़ को डाल सकते हैं अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो।
या आप इसे ग्रेट कर लीजिएगा प्याज को। इस तरह मसाला जल्दी तैयार हो जाता है। तो प्याज देखिए यहाँ पर सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम इसमें 2 हरी मिर्चें डाल देंगे बारीक कटी हुई, और इसको भी अच्छी तरह मिला लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच, 1 टीस्पून, और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार इसका मसाला ये बन के तैयार होता है। बनाकर देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये बेहद पसंद आएगी रेसिपी। तो यहाँ देखिए प्याज का लाइट सा गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। प्याज हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इसमें एक मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर लिया था, टमाटर का पेस्ट बना लिया है, तो ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर टमाटर की जगह दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टमाटर के साथ भी बहुत ही अच्छा जायका आता है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे आधा चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच। धनिया पाउडर इसमें चला गया तो बस ये मसाले चले गए, इनको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और मसाले को अच्छी तरह भून लेते हैं 5 से 6 मिनट तक। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स किया है और मसालों को खूब अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो इसमें मैंने नमक नहीं डाला था शुरू में, तो अब नमक इसमें ऐड कर देते हैं आधा चम्मच, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। जितना आपकी फैमिली में पसंद किया जाता है आप उस हिसाब से डाल लीजिएगा। मसाले को भूनते हुए यहाँ पर 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और अच्छी तरह से मसाला भुन चुका है। तो यहाँ पर देखिए ये भी हमारी जम चुकी हैं, और इसकी हम अब कटिंग कर लेते हैं। मैं आपको पूरा सही से तरीका बताऊँगी, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ लोगों से ये टूट जाती हैं। तो इस तरह की कोई भी आपको कंप्लेन नहीं मिलेगी। बिल्कुल मैंने आपको ईज़ी टिप्स के साथ और बहुत ही डिटेल में बताया कि किस तरीके से आप बनाएँगे इस रेसिपी को। तो पहली दफ़ा में ही इंशाअल्लाह ताला आपसे बिल्कुल परफ़ेक्ट ये बन के तैयार हो जाएँगी। तो ये देखिए मैंने एक भी नहीं उठाई, एक साथ में सारी उठा रही हूँ, और आप देख लें इसकी इस तरह की कंसिस्टेंसी। ये देखिए बिल्कुल जमी हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार ये बनी है, और आपका दिल चाहेगा बनाते टाइम ही कि आप इसमें से आप इसको खा लें, इतनी मज़ेदार बनती है। आप चाहें तो उनको हल्का-सा फ्राई करके भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसको बहुत ही हेल्दी तरीके से बना रहे हैं। मैं इसको ऐसे ही बनाऊँगी, मुझे ऐसे ही पसंद है। तो चलिए अब हम इसको ग्रेवी में ऐड कर देते हैं और अच्छी तरह से मिला लेते हैं मसालों के साथ। बस 1-2 मिनट तक पकाएँगे, उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। जितना आपको शोरबा चाहिए आप उसी हिसाब से पानी एडजस्ट कर लीजिएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा पतला शोरबा इसमें अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा-सा नॉर्मल बनाएँगे हम। तो मैं यहाँ पर 1 से डेढ़ गिलास के करीब मैंने पानी ऐड कर दिया है। मिला लेते हैं अच्छी तरह से। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़बरदस्त आई है। तो बस इसको 5 मिनट मज़ीद पकाएँगे। अब हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे खुशबू के लिए, और थोड़ी-सी हरी मिर्चें ऊपर से गार्निश कर देंगे। मिला लेंगे अच्छी तरह से, बस 1 से 2 मिनट मज़ीद और पका लेते हैं, और उसके बाद हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने डिश आउट कर लिया, ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें ऐड किया है, और बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार हुई है लौकी की सब्ज़ी। आप बिलीव नहीं करेंगे, इतनी लाजवाब रेसिपी है कि आपका दिल नहीं भरेगा। आपका पेट भर जाएगा लेकिन आपका दिल नहीं भरेगा। ये देखिए अंदर से सॉफ्ट है, बिल्कुल जूसी मज़ेदार बनी है, और जो शोरबा है वो भी इतना लज़ीज़ बना है कि आपको बेहद पसंद आने वाली है ये रेसिपी। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे दीजिएगा कि कैसी लगी आप सबको हमारी आज की ये रेसिपी। तो फ्रेंड्स अगर आप सबको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इस रेसिपी को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप इसको बनाकर चपाती के साथ, या फिर आप इसको सादे चावल बॉयल कर लें उसके साथ भी खाएँगे तो भी बड़ी मज़े की लगेगी।
या आप इसे नाश्ते में खाएँ पराठों के साथ, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।